नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और साबू की शादी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की शादी। चाचा जी बचाओ! अरे साबू, तुझे भी किसी से खतरा है? हाँ, वीनस ग्रह से एक औरत आई है, बुनबुन। वो मुझसे शादी करना चाहती है, मुझे बचाओ। कहाँ है साबू? मैं उससे शादी करके उसे अपने ग्रह वीनस ले जाऊंगी। अरे बुनबुन, साबू हनुमान का भक्त बाल ब्रह्मचारी है, तू शादी के लिए किसी और को खोज। क्या करूं? मैं जिसको भी शादी के लिए कहती हूं वही भाग खड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि नक्षत्र ही खराब हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि उल्टे नक्षत्रों में शादी करोगी तो सारे काम उल्टे होंगे। वापस चली जाओ। कहीं ये कोई तुम्हारी चाल तो नहीं? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। नहीं, तुम खुद आजमाइश करके देख लो। मेरी बात गलत निकली तो साबू की जगह मैं तुमसे शादी करूंगा। तभी चाची ये बात सुनकर आग बबूला हो जाती है। साबू को एक तरफ हटाकर तुमने अपनी शादी रचाने की अच्छी तरकीब सोची। अभी तुम्हारी खबर लेती हूं। बुनबुन, ये क्या है? पानी। ठीक, आमतौर पर पानी को आग नहीं लगती, लेकिन चूंकि नक्षत्र उल्टे हैं इसलिए पानी में भी आग लग जाएगी। लगाओ दिया सलाई इस पानी में। तभी पानी में आग लग जाती है। हैं? मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं चली वीनस को। चलो बला टली। चाचा जी, बुनबुन तो गई, अब बताइए आपने पानी में आग कैसे लगा दी? इस डिब्बे में पहले से ही पेट्रोल पड़ा था। जब पानी डालकर उसे भरा गया तो पानी से हल्का होने के कारण पेट्रोल ऊपर आ गया, पानी नीचे। बुनबुन ने जब उसे दिया सलाई दिखाई तो आग भड़क उठी। क्यों जी, तुम किसके साथ शादी के मंसूबे बांध रहे थे? बाप रे, एक मुसीबत गई दूसरी आ गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादू का रहस्य। एक बार शहरों में ताश के खेल दिखाने के लिए एक जादूगर आया। उसकी करामात देखने के लिए शहर की भीड़ टूट पड़ी। चाचा, ये कैमरा किस लिए ले जा रहे हो? अरे भाई, जादूगर साहब के शायद कुछ फोटो लेने पड़ जाएं। शो की टिकट खिड़की पर। अरे भाई, सवा सवा रुपए के 2 टिकट देना, 5 रुपए से कम का कोई टिकट नहीं है। अरे तुम तो जनता को लूट रहे हो। अच्छा, 5-5 के ही दे दो, ताश का जादू तो हमें देखना ही है। ये हुई ना बात। शो शुरू होता है। भाइयों, अभी तक दूसरे जादूगर आपको ताश में से एक पत्ता खींचने को कहते थे और बिना देखे उसका नाम बताते थे, लेकिन मैं सारे 52 पत्ते आपकी भीड़ में बिखेर दूंगा और फिर बिना देखे बताऊंगा कि कौन सा पत्ता किसके पास है। इस तरह बारी बारी से सारे 52 पत्ते के नाम बता दूंगा। वाह वाह, कमाल है। तभी तो इसके शो के टिकट महंगे हैं। लो सजनों, ये गई ताश की गड्डी, एक एक पत्ता सब लोग झपट लें। सारे दर्शक उड़ते हुए ताश के पत्तों पर झपटते हैं और एक एक पत्ता अपने पास रख लेते हैं। ठीक, मुझे पता नहीं कौन सा ताश का पत्ता किसके पास गया है। अब एक एक दर्शक खड़ा होकर अपने पत्ते का नाम मुझसे पूछे। मैं जादू के जोर से पत्ते बताऊंगा। बताइए, मेरे पास कौन सा पत्ता है? आपके पास ईंट का पंजा है। ठीक, वाह वाह वाह। अब बताइए मेरे पास क्या है? आपके पास हुक्म का बादशाह है। वाह वाह। चाचा, क्या यह जादूगर सचमुच जादू की शक्ति से सब कुछ बता रहा है? नहीं, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ये जनता को बेवकूफ बनाकर लूट रहा है। दर्शकों की भीड़ के पीछे वो जो दूसरी इमारत की खिड़की खिली है, वहीं पर कुछ रहस्य है।
तुम यहीं ठहरो, मैं वहां जाता हूं। चाचा चौधरी जब सीढ़ियां चढ़कर उस खुली खिड़की के कमरे की तरफ जाता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। इस गंजे आदमी के पास चिड़िया का गुलाम है। चाचा कमरे में प्रवेश करता है। इस महिला के पास ईंट का इक्का है और इन टोपी वाले साहब के पास पान का नहला है। चाचा चौधरी अपने कैमरे को क्लिक करता है। अच्छा, तो ये रहा जादूगर साहब का जादू। दूरबीन से पत्ते देखते हो और फिर ट्रांसमीटर से क्लिक। जादूगर साहब के कान में लगे माइक्रोफोन में उन्हें ताश के पत्ते का नाम बता देते हो। तुम यहां से उठ जाओ और मुझे जादूगर साहब से कुछ बातें करने दो जल्दी, वरना। चाचा चौधरी जादूगर से माइक्रोफोन पर बात करता है। जादूगर साहब, खेल खत्म हो गया। मैं चाचा चौधरी बोल रहा हूं। मैंने आपके दूरबीन वाले सहायक का फोटो ले लिया है। यदि आपने 5 मिनट के अंदर जनता के पैसे वापस नहीं किया तो मैं ये फोटो पुलिस को दे दूंगा और आपकी जालसाजियों की पोल खुल जाएगी। भाइयों, खेल खत्म हुआ। घर जाते समय आप टिकट की खिड़की से अपने अपने पैसे वापस ले लेना, क्योंकि मेरे पास कोई जादू नहीं है। ये केवल एक ट्रिक थी और मैं कल से रिटायर हो रहा हूँ। चाचा, तुमने उस पर ऊपर वाली खिड़की में क्या रहस्य देखा? ये घर चलकर बताऊंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वैन के लुटेरे। साबू, अच्छा तो अब तुम अपने ग्रह जुपिटर लौट जाओ। ऐसा ना कहो चाचा जी, लेकिन भाई तुम खाते बहुत हो। हमारा महीने भर का राशन तुम एक ही समय में चट कर जाते हो। अब यहाँ से किनारा करो तो अच्छा रहे। ना ना, ऐसा ना करना चाचा जी। मुझे यहाँ शुद्ध देसी घी का हलवा पूरी जो मिलता है वो और कहाँ मिलेगा। चलो टीका रहने दो बेचारे को। खाता जरूर ज्यादा है लेकिन आदमी भी काम का है। तभी चाचा जी, आप ही हमें बचा सकते हैं। आपकी तारीफ? मैं कंगाल बैंक का मैनेजर हूँ। हमारी बैंक की वैन जब लाखों रुपए लेकर खजाने में जमा करवाने जाती है तो कुछ बदमाश उसे रास्ते में ही लूट लेते हैं। अरे भाई, तुम रुपया ले जाने वाली गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड बैठा दो। आप क्या समझते हैं हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठाते? अरे वे बदमाश हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मौका दिए बगैर ही उन्हें अपनी गोलियों से भून देते हैं। ठीक है, आज जो गाड़ी रुपया लेकर जाएगी उसका ड्राइवर मैं बनूंगा। ये हुई ना बात? चाचा चौधरी बैंक की वैन लेकर धीरे धीरे खजाना की ओर बढ़ा। अरे आगे तो सड़क पर ड्रम डाल का रास्ता रोक दिया गया है। गाड़ी वहीं रोक दो। अरे भाई, मुझे क्यों मारते हो? मैंने तो तुम्हारी सुविधा के लिए वैन के दरवाजे पर ताला लगाया ही नहीं। जाओ पीछे जाकर दरवाजा खोल लो और बैंक का सारा रुपया तुम्हारा है। आओ, वैन के दरवाजे पर ताला नहीं है, सारे नोट हमारे हैं। तभी वैन का दरवाजा खुलता है और है ये क्या? बाप रे! जान बचानी है तो भागो। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। साबू, इनको बैंक मैनेजर के हवाले कर दो फौरन। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लालच का फल। भगवान, मैं 60,000 रुपए बैंक में जमा करवा कर आता हूँ। जरा सावधानी से जाना, आजकल चोर उचक्के बड़े फिरते हैं। पता लगा है चाचा चौधरी 60,000 रुपए लेकर आ रहा है। आओ हम उससे छीन लें। और ओह, मैं चाचा को पहले ही होशियार कर देता हूँ। चाचा, सड़क की नुक्कड़ पर 4 लुटेरे तुम्हारे रुपए छीनने के लिए खड़े हैं। क्या कहा? 4 लुटेरे? तब तो कोई डर नहीं। अगर एक होता तो सचमुच डर था। वो जा रहा है, यहीं पकड़ लो उसे। नोटों का बैग इधर लाओ। अगर जरा भी शोर किया तो गोली मार दूंगा। ये बैग तो हमें बड़ी आसानी से मिल गया। आओ चलें। आऊं। अरे वो तो रो रहा है। क्यों भाई, रो क्यों रहे हो? रुपयों की याद आ रही है? नहीं,
मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 60,000 रुपए से तुम चारों का क्या बनेगा। सिर्फ 15,000 एक के हिस्से में आएंगे। यदि तुम 3 होते तो कम से कम 20,000 तो मिलते। बात तो ये ठीक कह रहा है, क्यों ना हम इस चौथे को मार दें। ठीक है, बाकी रुपया हम तीनों बांट लेंगे। तभी ठाएं आ क्यों भाई, अब क्यों रो रहे हो? मैं सोचता हूं कि अगर तुम 3 की बजाय 2 ही होते तो सीधे 30,000 रुपए बांट लेते। यार, कह तो वो ठीक रहा है, क्यों ना हम इस मुछंदर का सफाया करते। बहुत बढ़िया। ठाए हाय। अरे, वो तो फिर रो रहा है। अब क्या बात है भाई? तुम इधर अकेले में आओ तो बताऊं। तुम्हें 30,000 ही मिलेगा। बस क्यों नहीं ऐसी तरकीब निकालते कि पूरा 60,000 तुम्हें ही मिल जाए। बस बस, मैं समझ गया। बाकी का काम मेरी बंदूक करेगी। खबरदार वहीं रहो। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम मुझे मारकर सारा रुपया हड़पने की साजिश कर रहे हो। तुम्हें अब मैं मारूंगा। देखें कौन किसे मारता है। मेरे अचूक निशाने से तुम बच नहीं सकते। ठाएं ठाएं, दोनों तरफ से गोलियां चलती है। ओह, मेरे सीने में गोली लगी। मैं मरा। हाय। चारों मर गए। सच कहा है, लालच बुरी बला है। जल्दी बैंक में ये रुपये जमा करवा कर आऊं, नहीं तो कोई और मुसीबत खड़ी ना हो जाए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादू की छड़ी। चाचा चौधरी का आज जन्मदिन है। उसके दादाजी जो बहुत बड़े जादूगर हैं आए हुए हैं। जन्मदिन मुबारक हो। लो, ये छड़ी मेरी तरफ से उपहार। दादाजी, मैं इस छोटी सी छड़ी का क्या करूंगा? मेरे पास तो इतना बड़ा लठ है। इधर लाओ, मैं तुम्हें दिखाऊं इस छड़ी की करामात। दादाजी छड़ी हवा में घुमाते हैं और दूसरे ही क्षण, अरे तुम मेरे पोते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लठ को फूल की टहनी बनाया है, वरना ये जादुई छड़ी उसे काला नाग भी बना सकती थी। चाचा चौधरी वो जादुई छड़ी लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। तभी मैं जल्दी से सड़क पार कर लूं। ए बदतमीज छोकरी, अंधी हो गई है क्या? ओ बाबू, तुम लाल बत्ती पर रुके नहीं और बच्ची को कुचलने लगे थे। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हें भी अभी इस कार के नीचे कुचल दूंगा। लगता है इसने दारू पी रखी है। वो कार को घुमा कर लाता है और चाचा चौधरी को कुचलने के लिए उसकी रफ्तार तेज कर देता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें आसमान में उल्टा टांग देता हूं। और चाचा चौधरी अपनी जादुई छड़ी घुमाता है। देखो, वो कार समेत हवा में लटक गया। ओह, मुझे डर लग रहा है, रहम करो, मुझे नीचे उतारो। जब तक तुम इस छोटी लड़की से माफी नहीं मांगते, ऐसे ही लटके रहोगे। छोटी बिटिया, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी बच्चे को गाली नहीं दूंगा। चाचा चौधरी फिर छड़ी घुमाता है। आओ बेटी, मैं तुम्हें घर छोड़ आऊं। क्या नाम है तुम्हारा? टिंकी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का इंसाफ। भीखू दास, तुम झूठे हो। पलटू राम, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। अरे भाई, क्या बात है? चाचा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इंसाफ कीजिए। मैं एक दिन जब भिक्खू दास के घर गया तो ये बड़ी कड़की में था। इसने मुझसे 1,000 रुपये उधार लिए। अब 1 माह बाद जब मैं अपने रुपए वापस मांग रहा हूँ तो ये साफ मुकर रहा है। पलटू राम, तुमने जो 1,000 रुपये इसे दिए, उसकी कोई रसीद है तुम्हारे पास? उस वक्त मैं और भिक्खू दास पक्के दोस्त थे, इसलिए मैंने रसीद मांगना ठीक नहीं समझा। क्यों भाई भिक्खू दास, तुम पलटू राम के पैसे क्यों नहीं देते? चाचा जी, राम का नाम लो, मैंने जब पैसे लिए ही नहीं तो दूं कहां से? क्यों बहन, सच बोलना, तुम गवाह हो। क्या पलटू राम ने भिक्खू दास को पैसे दिए थे? नहीं। चाचा जी, ये भिक्खू दास की बीवी है, इसलिए झूठ बोल रही है। मैंने इसके सामने पैसे दिए थे। मामला तो बड़ा पेचीदा हो गया है।
क्या वहां पर कोई और मौजूद था? एक तोता, लेकिन वो भी भीखू दास का है। उस तोतों को लाओ, अभी लाते हैं। कुछ देर बाद ये रहा हमारा मिट्ठू राम। मिट्ठू राम, तुम्हारे मालिक तुम्हारी मालकिन से क्या कहते हैं? पलटू राम को मैंने रसीद नहीं दी, मैं पैसे देने से मुकर जाऊंगा, 1,000 रुपया हजम। अब बोलो भिक्खू दास, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन परिंदा नहीं। मानता हूं चाचा जी, मैंने पैसे लिए थे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का बंदर। एक दिन जब चाचा चौधरी एक बंदरिया के बच्चे को लेकर घर पहुंचे तो चाची का पारा चढ़ गया। ये क्या बेवकूफ़ी है, महंगाई में हमें खाने को मिलता नहीं, इसे कहां से खिलाएंगे? अरे भाग्यवान, जरा मेरी भी सुन। बाजीगर रुल्दू की बंदरिया ने बच्चे दिए थे, मुझे ये बहुत प्यारा लगा, मैं इसे साथ ले आया। मैं कुछ नहीं जानती, ये इंसानों के रहने की जगह है, जानवरों की नहीं। तुम्हें ये इतना प्यारा है तो इसे ले जाकर तुम भी घर के बाहर हो जाओ। चल भाई छोटू, हम यहाँ और खड़े रहें तो तुम्हारी चाची का दिमाग बैगन के भुट्टे की तरफ फट जाएगा। थोड़ी दूर सड़क पर, अरे बस रुको, वो बदमाश मेरा बटुआ मारकर भाग गया। बस रुकी। हाय मेरा बटुआ, उसमें पूरा 1,000 था। सेठ जी धीरज रखिए। छोटू देखो, वो बदमाश बटुआ लेकर भागने ना पाए। छोटू ने कार्रवाई शुरू कर दी। वो झट से टेलीफोन के खंभे पर चढ़ गया, फिर काफी दूर तक तारों पर दौड़ लगाता रहा, फिर ऊंचे ऊंचे मकानों को फांदकर बहुत दूर निकल गया। अब कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, इस पेड़ के नीचे जरा दम ले लूं। बटुआ काफी भारी है। और छोटू पेड़ के ऊपर से नीचे छलांग लगा देता है। अरे ये बटुआ झटक कर कहाँ ले जा रहे हो? वो पिस्तौल निकाल लेता है। ठाए, हाथ में आया हुआ माल यूं नहीं जाने दूंगा, गोलियों से भून कर रख दूंगा। वो बंदर का बच्चा खिड़की से उस इमारत में घुस गया है। उस कमरे में मैं उसे दबोच लूंगा। अरे मैं कहाँ आ गया? ये तो पुलिस चौकी है। पकड़ लो इस बदमाश को और हवालात में बंद कर दो। सेठ जी को अपना बटुआ मिल गया। छोटू आओ हम घर चलें, चाची का पारा कुछ ठंडा पड़ गया होगा और वो हमारा इंतजार कर रही होगी। तो चलिए उसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो औरत। इस ग्रह का वायुमंडल मेरे अनुकूल है। एक औरत बाहर निकली। इस पृथ्वी पर मैं राज्य करूंगी। यहाँ के निवासी मेरे गुलाम होंगे, मैं उनकी मलिका। कुछ लोग इधर से गुजर रहे हैं। ए पृथ्वी के चूहो, तुम मेरे गुलाम हो, अपनी मलिका को सलाम करो। यहाँ ना कोई मलिका है ना कोई गुलाम, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। तुम्हारी ये हिम्मत, लो चखो अपने गुस्ताखी का मजा। जिसने भी मेरा हुक्म ना माना उसका यही हाल होगा। ठक। अरे बाप रे, भागो, चाचा चौधरी को लाओ। लोग चाचा चौधरी के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। मैं उस स्त्री को हरा सकता हूँ, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, अतः मैं मजबूर हूँ। पर चाचा जी आपको कुछ ना कुछ करना होगा। वो औरत बड़ी निर्दयी है, एक दिन वो इस दुनिया के सारे लोगों को मार डालेगी। ठीक है, मैं उसे ताकत से नहीं बुद्धि से हराऊंगा। चाचा चौधरी वहां पहुंचता है। तो मेरे साथ मुकाबला करने आए हो? मच्छर, नहीं, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने नहीं आया। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए तुम्हें मेरी पत्नी के साथ युद्ध करना होगा। तुम जीत गई तो हम सब गुलाम और तुम हमारी मलिका। ठीक है, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? मैं उसका अभी कचुम्बर निकाल दूंगी। वहां वो उस पानी में रहती है। उसको उस पानी में अपना प्रतिबिंब दिखता है। मैं अभी आती हूँ और मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देती हूँ। आ रही हूँ, 1 2 और 3, छलांग। काफी देर बाद, अरे वो ऊपर नहीं आई और अब कभी आएगी भी नहीं। पानी काफी गहरा है, वो डूब गई।
वो किसी ऐसे ग्रह से आई थी जहां पानी नहीं है, इसलिए उसे तैरना नहीं आता था। वो देखो, उसका यान अपने आप वापस लौट रहा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिनी जेट। चाचा चौधरी को नई नई चीजें बनाने का शौक है। तुम्हारे लिए खिलौने, दो मिनी जेट, एक का नाम है नेट और दूसरे का मीम। आह चाचा जी, ये क्या है? ये बैटरी से चलते हैं। नहीं, पेट्रोल से। पेट्रोल डालने से ये असली की तरह ज्यादा ऊंचाई पर और तेज रफ्तार से उड़ेंगे। वाह वाह, मजा आ गया। बच्चों, तुम इन्हें चलाओ, मैं तब तक जरा आराम कर लूं। वाह, पार्क की खुली हवा में क्या ताजगी है। दो बदमाश, कालू और चालू। चालू, वो चाचा चौधरी सुस्ता रहा है। उसने हमारे गिरोह के कई आदमी पकड़वाए हैं। क्यों ना हम आज इसका काम तमाम कर दें? ठीक है कालू, मैं उसके ऊपर ये कपड़ा डालकर उसे दबोच लेता हूँ। बहुत अच्छा, पकड़ लिया। जल्दी से रस्सी से इसके हाथ पैर बांध दो। अब जल्दी करो, फिक्र मत करो, एक ही बार में सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वाह, मेरा मिग, मेरा नेट। वो गया मेरा नेट और मेरा मिग भी। और वो दोनों रॉकेट जाकर दोनों बदमाशों के पीछे टकरा जाते हैं। ओह हाय! अरे, तुम्हारे कपड़ों में आग, तुम्हारे कपड़ों में भी। भागो तालाब की तरफ। दोनों बदमाश अपने कपड़ों की आग बुझाने के लिए तालाब में छलांग लगाते हैं। चाचा जी, दो बदमाश हमारे जहाज लेकर पानी में कूद गए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और बना दूंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोदाम में चोरी। अरे झनकू, आओ आज फिर इस गोदाम से माल चुराएं। पर कैसे? आज तो उसका मालिक खुद गेट पर लठ लिए बैठा है। एक तरकीब है, मेरे पास एक क्लोरोफॉर्म की शीशी है। जिसे भी ये दवा सुंघा दी जाए वो 1 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। तो पीछे से जाकर उसे दबोच, मैं उसे दवा सुंघा दूंगा। वाह! दोनों पीछे से अचानक सेठ को पकड़ लेते हैं। बस अब इसे छोड़ दो, मैंने सुंघा दिया इसे क्लोरोफॉर्म। जब तक ये बेहोश है सारी बोरियां ट्रक में लाद लेते हैं। 1 घंटे बाद होश में आने पर, ओह, आज फिर मेरा सारा माल गायब हो गया। मुझे चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। अरे चाचा जी, गाड़ी रोको, मुझे आपसे बात करनी है। रोकता हूँ। अरे बाप रे, आप तो पिंजरे में शेर लिए फिरते हैं। ये क्या शौक चढ़ाया है आपको चाचा जी? ये शौक नहीं भाई, रोटी रोजी है हमारी। एक सर्कस कंपनी है जिसने हमें शेर सप्लाई करने को कहा है। साबू जंगल से शेर पकड़ता है और मैं उसे पिंजरे में बंद करके सर्कस कंपनी को दे आता हूँ। तू इतना क्यों घबराया हुआ है सेठ? क्या बताऊं, कुछ दिनों से रोज मेरे गोदाम से चोर माल चुरा कर ले जाते हैं। मैंने बहुत कोशिशें की पर उन्हें पकड़ नहीं सका। क्या करूं? फिक्र मत करो, कल हम तेरे गोदाम पर बैठेंगे और न सिर्फ चोर को पकड़ेंगे बल्कि पिछला माल भी वसूल करवा लेंगे। दूसरे दिन, अरे आज तो 2 आदमी बैठे हैं। एक तो कितना हट्टा कट्टा है, लेकिन वे दोनों ही सो रहे हैं। आज तो क्लोरोफॉर्म सुंघाने की जरूरत भी नहीं। और एक घोड़ा गाड़ी भी पास में खड़ी है जिस पर हम बोरियों को लाद कर ले जाएंगे। अरे आज तो गोदामों को ताला भी नहीं लगा। जल्दी से दरवाजा खोलो और माल निकालो। दरवाजा खोलते ही, अरे बाप रे, शेर! भागो, बचाओ बचाओ, मारे गए। पहले वादा करो कि चोरी किया हुआ सारा माल वापस लौटा दोगे। हम वादा करते हैं कि हमने गोदाम से जितना भी माल चुराया है सारे का सारा वापस कर देंगे, लेकिन पहले इस खूंखार शेर से हमारा पीछा छुड़ाओ। साबू, शेर को पकड़कर बांध दो। अच्छा, एक आदमी चुराया हुआ माल वापस लाएगा, दूसरा तब तक हमारे पास रहेगा जब तक चोरी गया सारा माल वापस नहीं आ जाता। यदि तुमने जरा भी हेरा फेरी की, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी माल लाया।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लुटेरे। देखो दीपू, मैंने ये कार खरीदी है। कमाल है, लोग अपनी कारें बेच रहे हैं और तुमने कार खरीद ली। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, चलाओगे किससे? तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैंने इसके इंजन को बदल दिया है। इसमें एक छोटा सा जनरेटर लगाया है। अब ये कार पेट्रोल से नहीं, बिजली से चलेगी। जनरेटर से बिजली बनेगी और ये कार उसी से चलेगी। चूंकि बिजली में बड़ी ताकत होती है, इसलिए ये कार दूसरी कारों से बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगी। अच्छा, जरा मैं भी देखूं इसमें बैठकर। दोनों कार में बैठ जाते हैं। हाँ, तो कार चलने लगी है। होशियारी से बैठ जाओ। ओह, ये तो सचमुच हवा से बातें करती है। उसी समय दो डाकू एक बैंक को लूट कर निकलते हैं। ठाए ठाए ठाए, जल्दी करो, कार में बैठ जाओ। पकड़ो पकड़ो, वे बैंक को लूट कर कार में भागे जा रहे हैं। फिक्र मत करो, हम उनका पीछा करते हैं। ए, कार रोको, तुम बैंक को लूटकर इस तरह नहीं भाग सकते। हमें धौंस देता है, अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। चाचा चौधरी डाकू की पिस्तौल देखकर अपनी कार की स्पीड तेज कर देता है और आगे निकल जाता है। ठाए, और करो फायर, वे जिंदा ना बच पाए। तभी चाचा चौधरी की पगड़ी हवा में उड़ जाती है। ओह, मेरी पगड़ी! पगड़ी हवा में उड़ती हुई खुल जाती है और पीछे कारों में आते हुए डाकुओं पर गिर जाती है। ओह, ये कमबख्त कपड़ा कहाँ से आ गया? तुम फायर करो। कैसे फायर करूं? मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। और कार उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अरे, इस कपड़े को उतार फेंको, जल्दी करो। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर! अरे देखो, उनकी कार उस पेड़ से टकरा गई। चाचा जी आओ, देखे जरा। दोनों डाकुओं को चाचा चौधरी और दीपू कार से बाहर निकलते हैं। चलो उठो और हमारी कार में बैठो, तुम्हें अस्पताल पहुंचाएं और इन नोटों को बैंक। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जहर का इंजेक्शन। साबू, लगता है तुम्हें खांसी हो गई है। आओ, तुम्हें डॉक्टर लमचोंच के पास ले चलता हूं। डॉक्टर साहब, साबू को खांसी हो गई है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अंदर से दवाई लेकर अभी आया। अंदर जाने पर डॉक्टर, पिछले दरवाजे पर कोई तुम्हें बुला रहा है, चलो। मगर अगर मगर कुछ नहीं, चलते हो या उठाकर ले जाऊं? चलता हूं, गाड़ी छोड़ो। पिछले दरवाजे पर गोबर सिंह, तुम क्या फिर टांग में से गोली निकलवाने आए हो? नहीं, इस बार दूसरा काम है। साबू तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है, उसे जहर का इंजेक्शन लगाकर मार डालो। पर मेरा काम तो मरीज को बचाना है, ना कि मारना। डॉक्टर लमचोंच, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उसे मारना ही होगा, समझे? समझ गया। और फिर डॉक्टर वहां से आ गया। साबू, इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो जाओ। और डॉक्टर साबू को इंजेक्शन लगा देता है। साबू, अगर तुम कुछ ही मिनटों में मर जाओगे तो साबू, अब तुम कुछ ही मिनटों में मर जाओगे। मैंने तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगाया है। शाबाश डॉक्टर। डॉक्टर लमचोंच, साबू नहीं मरेगा। जब तुमने बाहर आने में देर की तो मुझे शक हुआ। अंदर जाकर देखा तो पिछले दरवाजे पर तुम गोबर सिंह से बातें कर रहे थे। मैंने तुम्हारी शीशी से जहर निकालकर उसमें पानी भर दिया। भागो, भाग कर कहाँ जाओगे? साबू, इनको पकड़कर पुलिस चौकी ले चलो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुफ्त का माल। अरे लोटू, तू काम धाम तो कुछ करता नहीं, फिर खाता कहाँ से है? मेरा यह पालतू पक्षी सलामत रहे, सब कुछ खाने को मिल जाता है। जा मेरे शेर, मेरे लिए डबल रोटी लेकर आ। पक्षी उड़ता हुआ शहर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। रामू ब्रेड और मक्खन बेच रहा है। ले लो जी ताजी ब्रेड, ताजा मक्खन। तभी आसमान से वह पक्षी झपटा और अरे, मेरी ब्रेड छीन ली गई। पक्षी उड़ता हुआ वापस अपने मालिक लोटू के पास पहुंचा। वाह मेरे शेर, ले आया ब्रेड। शाबाश, अब जा मक्खन ले आ।
पक्षी आसमान से फिर आया और एक झपट्टा मारकर मक्खन का पैकेट ले उड़ा। निराश रामू पुलिस थाने में जा पहुंचा। हुजूर, एक चील मेरी ब्रेड और मक्खन ले उड़ गई है। कोई आदमी होता तो हम उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते। चील के पीछे कौन भागता फिरे। जब पुलिस मदद नहीं कर रही है तो मुझे चाचा चौधरी के पास चलना चाहिए। चाचा चौधरी दीपू को धनुष बाण चलाना सिखा रहे थे। कमान खींचो, ठीक, और अब छोड़ो। वाह वाह, बिल्कुल ठीक निशाना लगा। चाचा जी, एक चील हर रोज हमारी ब्रेड उठाकर ले जाती है। अभी मैं दीपू को धनुष बाण चलाना सिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आकर तुम्हारी समस्या सुनूंगा। इधर लोटू ब्रेड और मक्खन खा लेता है। अभी थोड़ी भूख और है। जा मेरे शेर, एक ब्रेड और उठा ला। पक्षी फिर आसमान से आया, एक दूसरा झपट्टा मारा और एक ले उड़ा। हाँ दीपू, अब निशाना आसमान की तरफ लगाओ, कमान खींचो और तीर छोड़ दो। तीर छूटा और अरे दीपू, तुम्हारे तीर ने तो चील को मार गिराया। अरे, जो चील मेरी ब्रेड ले गई है उसे मैंने आसमान से गिरते हुए देखा है, जरा देखूं वो कहाँ गिरी। चल भाई रामू, अब मैं तेरी समस्या हल करूं। अब आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। जो चील मेरी ब्रेड ले जाती थी वो आपके तीर से मारी गई। उधर जब लोटू को खबर मिली, अरे लोटू, तेरी चील मार दी गई है। हैं? अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का खरगोश। तुम्हें सब्जी के लिए 10 रुपए दिए थे। हाँ भाग्यवान, 5 रुपए की मैं यह सब्जी लाया और बाकी पैसों का मैं खरगोश खरीद लाया। ये खरगोश मेरे घर में नहीं रह सकता, मगर मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ये घर है, चिड़ियाघर नहीं जो तुम उटपटांग जानवर उठा लाते हो। ले भाई खरगोश, तू यहाँ अहाते में बैठ और ये गाजर खा। चाचा की चाची के आगे एक नहीं चलती। ओ लंबू, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या दांत निकाल रहा है? नदी पर नहा करा। अरे बाप रे, दूसरे दिन। अरे भाई लटकू, आज मैटिनी शो देखने को दिल कर रहा है। वो तो ठीक है, पर अपनी जेबें बिल्कुल खाली हैं। मुझे एक तरकीब सूझी है। वो क्या? चाचा चौधरी का खरगोश हम उठाकर भाग जाएं, उसे बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे हम फिल्म देखेंगे। वाह! और वे दोनों चाचा चौधरी के घर के बालकनी के पास जाते हैं और दिख रहे 2 कानों को पकड़ लेते हैं। आहा, पकड़ लिया। ओह, ये खरगोश उठ नहीं रहा। अरे लटकू, जरा दीवार के उस तरफ जाकर देखना, ये इतना भारी कैसे हो गया। अरे मटकू, तूने खरगोश के नहीं गधे के कान पकड़े हुए हैं। बाप रे, भागो। उनको क्या पता है कि मैं खरगोश देकर गधा ले आया था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस कॉमिक्स को जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।